Good morning, students. How are you? Hope you are fine. I am also fine. चलिए स्टार्ट करें क्लास। तो फर्स्ट है आपका हिंदी और जिसके ऊपर लगती है बिंदी। तो आप क्या पढ़ेंगे आज? आप हा व्यंजन तक पढ़ चुके हैं, हा से हल पढ़ा था आपने, और आज आप जो पढ़ेंगे वो अब जब आगे आप पढ़ोगे ना तो व्याकरण एक बोलते हैं ग्रामर, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर और हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। जब आप आगे पढ़ोगे तो इन व्यंजनों का आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्याकरण की दृष्टि से कोई भी भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है और बहुत सुंदर भी हो जाती है। तो आज हम उन्हीं व्यंजनों को पढ़ेंगे। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा से श्रमिक। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये व्यंजन अकेले नहीं, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है इनका। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वो व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अकेले नहीं है, दो या दो से अधिक से मिलकर बने तो उनको क्या कहा जाएगा? संयुक्त व्यंजन। तो इसमें सबसे पहले आपका आज है छा। छा से क्षत्रिय पढ़ा था ना, छा से क्षत्रिय। अब ये किन दो लोग व्यंजनों से मिलकर बना है? देखिए, का में किसकी साउंड आ रही है? आ की आ रही है, बिना मात्रा वाले। क्यों? क्योंकि ये का में हलंत लगा है, इसलिए ये बिना मात्रा का आ है। अब का में आ की मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आ की आवाज़ आ रही है और ये हलंत उसको पूर्ण कर रहा है। और शा कैसा है? शा मूर्धन्य है। कौन सा है? शा जब बोलोगे आप तो आपकी टंग कहाँ आएगी? नीचे। तो कैसा हो गया? का हलंत और शा मिलकर क्या बन जाते हैं? छा से क्षत्रिय। क्या बनते हैं? का में हलंत और शा मूर्धन्य को एक साथ लिखने पर क्या बन जाता है? छा से क्षत्रिय, ठीक है। अब मैं आपको एक और भी सिखाऊंगी आज ही। नेक्स्ट आता है आपका त्रा से त्रिशूल। अब त्रा भी क्या है? अकेला व्यंजन नहीं है, संयुक्त है, दो व्यंजनों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अब ता में भी आ की आवाज आ रही है, अब वो क्या कौन पूर्ण कर रहा है? हलंत। ये लिखा है ता में हलंत, आ की मात्रा को कंप्लीट कर रहा है, और रा, ता हलंत और रा मिलकर क्या बन जाता है? त्रा। कौन कौन से दो व्यंजन हो गए? ता हलंत और रा मिलकर बन जाता है त्रा। अब नेक्स्ट है आपका ज्ञा। ज्ञा भी दो से मिलकर बना है। अब बच्चों को मैं याद दिलाती हूँ एक बात, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी। ये जो हमारी हिंदी वर्णमाला है ना, ये हमको ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। पूरा पढ़ने के बाद व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो जाता है सब चीज़ का। तो आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञा से ज्ञानी। अब ज्ञा भी अकेला नहीं है, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से? जा में आ की आवाज़ आ रही है तो ये हलंत हो गया, और इया खाली आया याद? बच्चों ने इस बार के टेस्ट में इया खाली में मिस्टेक करी है, इसलिए ध्यान रखना। ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा हलंत हो गया और इया दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा ज्ञा। अब है श्रा से श्रमिक। अब श्रा से श्रमिक भी अकेला नहीं है, ये भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ये देखिए, शा हलंत और रा से मिलकर बना है तो ये हो जाएगा श्रा, ठीक है। अब इनके उदाहरण देख लो। एग्जाम्पल होते हैं, आप एग्जाम्पल देते हो वैसे एग्जाम्पल है। जैसे क्षत्रिय का एग्जाम्पल हो गया कक्ष। कक्ष मालूम है? जिस क्लास में हम लोग बैठते हैं, तो उस क्लास को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं क्लास, और इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे कक्ष और इंग्लिश में बोलेंगे क्लास। तो आपका क्या हो गया? छा का उदाहरण कक्ष और अक्षर। और त्रा का उदाहरण कौन कौन सा हो गया? पत्र, जो लिखते हैं पत्र ना, और इत्र, फ्रेगनेंस होती है, खुशबू। ज्ञा से ज्ञा, ज्ञा क्या इसका उदाहरण हो गया? यज्ञ। या से यज्ञ पढ़ा था, वही यज्ञ है। ज्ञा से कौन सा उदाहरण हो गया? यज्ञ और ज्ञान। अब ज्ञा में किसकी मात्रा आ गई? ये बड़े आ की, तो दिखाई दे रही है, और जो दिखाई नहीं देती वो उसमें क्या हो जाता है? ये हलंत हो जाता है। और श्रा, श्रा से श्रमिक है। अब ये किसमें? इसके उदाहरण देखिए, श्रा से हम लोग क्या बोलते थे? श्रवण कुमार। क्या बोलते थे? क्या पढ़ते थे? श्रा से श्रवण कुमार।
सुनना होगा ना, कहानी सुनी होगी आपने। अब ये इसके उदाहरण है श्रा से श्रम और श्रा से आश्रम। यहाँ भी देखिए आश्रम में आ में किसकी, बड़े आ की मात्रा है, इसलिए ये दिखाई दे रही है, और जो दिखाई नहीं देता वो आ को उसको हलंत कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, इसको लर्न कर लेना। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम होंगे मैं आपको क्वेश्चन में दूंगी ये, इसलिए याद करना। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि क्षत्रिय वाला छा कैसे बनाते हैं। ये देखिए छा से क्षत्रिय। बच्चों बहुत मिस्टेक करते हो इसको बनाने में, इसलिए बहुत ध्यान से बनाना। बहुत सुंदर लगता है, हर वर्ण हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन हमको उसको ध्यान से बनाना है और अच्छा बनाना है। जल्दीबाजी में कोई नहीं, अभी सीख रहे हैं, लर्निंग में है, तो अच्छे से सीखना है हमको स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट क्या करेंगे आप, ये देखिए पहले आपने स्ट्रेट लाइन की दी, सेकंड ये देखिए लुक एट दिस, थर्ड ये आ गया और ऐसे कर दिया, डन। और ऊपर आपका फिफ्थ में आपका लाइन आ गई। नेक्स्ट मैं आपको कई बार दिखाती हूँ और आप लोग को भी इतना ही सुंदर बनाना है, डन। नेक्स्ट देखिए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ध्यान से और अच्छा अच्छा बनाएंगे बच्चे। छा से क्षत्रिय हो गया। नेक्स्ट डे और बताती हूँ मैं आपको, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। हम भी आपके सामने लिख रहे हैं और आपको जो भी घर में गाइड करता है उससे पूछ के आपको अच्छे से काम करना है। ये देखिए, तो पूरा पेज आपको लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बुक में भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपकी बुक है, छा से क्षत्रिय। क्या लिखा है ऊपर, सुलेख करो। सुलेख मीन्स आपको इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है। ये डॉट डॉट दिए, इसको ट्रेस करना है, इसके ऊपर हाथ चलाना है, ठीक है, और ये पूरा करना है। क्या होगा इससे, क्यों आप 2 पेज कर लोगे तो क्या होगा, आपका इम्प्रूव हो जाएगा। आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, एनसी में भी पढ़ा था, और अब हमको क्या करना है, एनसी में आपकी पेंसिल की पकड़ इतनी अच्छी नहीं होती है। अब आप नेक्स्ट क्लास में आ गए हो और बहुत सारी चीज़ें सीख भी चुके हो, तो अब आप इसको करोगे तो बहुत अच्छा आपका काम होगा। तो इसी तरीके से पूरी ट्रेसिंग करनी है आपको बुक में भी। और पेज नंबर कौन सा बुक का, 98, पेज नंबर 90, और बुक का नाम है फन विद राइटिंग स्किल, ठीक है। और हिंदी में ये काम करके आपको मेरे को भेजना है। ओके बच्चों, समझ में आया? बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं दोबारा फिर क्वेश्चन में करवाऊंगी आपसे। बाय बच्चों।